गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। जैसे कि मैं डेली पॉलिटी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ आपके लिए, जो कि बेनिफिशियल हैं आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और अब जो रेलवे का कमिंग एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और आप साथ साथ इन क्वेश्चन को करते रहिए। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब फंडामेंटल राइट का संरक्षक किसे बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे बोला जाता है। ए ऑप्शन है लेजिस्लेचर, बी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, सी ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टी, डी ऑप्शन है जुडिशरी। लेजिस्लेचर तो हमारे लॉ बनाते हैं, फॉर्म कराते हैं, और एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स कराते हैं, लागू कराने का काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का गार्जियन का कोई वर्क नहीं है इसमें, तो हमारा डी ऑप्शन जो रहेगा जुडिशरी का वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि वो हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो अपना रिजाइनेशन किसको देता है। ए ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो अपना रिजाइनेशन लेटर देता है प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट हैं वो देते हैं अपना रिजाइनेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को। तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपना रिजाइनेशन लेटर देते हैं डिप्टी स्पीकर को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन। जो ड्राफ्टिंग थी, मसौदा था संविधान का, भारतीय संविधान का, कब कंप्लीट हुआ था ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन है 30 नवंबर 1949। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था, मसौदा था, वो तैयार हो चुका था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑप्शंस क्लियर होंगे आई थिंक आपको। आंसर ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संवैधानिक सभा का जो प्रेसिडेंट था, हमें वो बताना है। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन है आपका बी आर अम्बेडकर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा, क्योंकि हमारे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था पहले, और उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किस एज पर रिटायरमेंट लेते हैं या रिटायर होते हैं। तो ऑप्शन आपकी गिवन है। ए ऑप्शन है 60 ईयर्स, बी ऑप्शन है 65 ईयर्स, सी ऑप्शन है 62 ईयर्स, डी ऑप्शन है 58 ईयर्स। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 65 ईयर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट will lose his membership of parliament if he is continuously absent from session। जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, अपनी मेंबरशिप लूज़ कर सकता है, अपनी मेंबरशिप को गवा सकता है अगर वो कॉन्टीन्यूसली लगातार अपसेंट रहता है सेशंस में। कितने दिन तक, हमें ये बताना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी मेंबरशिप लूज़ कर सकता है, खो सकता है, अगर लगातार वो अपसेंट रहता है सेशंस में। कितने दिन तक अपसेंट रहने के अकॉर्डिंग, तो हमें बताना है कितने दिन तक अगर वो अपसेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 45 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 60 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 90 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 365 डेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 60 डेज तक। अगर 60 डेज तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपसेंट रहता है सारे सेशन में कॉन्टीन्यूसली, तो वो अपनी मेंबरशिप खो सकता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। फर्स्ट स्पीकर कौन था लोकसभा का, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि पहला स्पीकर कौन बना था। ए ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है एम अनंता सयानम अयंगर, और सी ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, डी ऑप्शन है जीवी मलवनकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा डी।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ लीगल, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो ऑफर करता है एडवाइस की, सलाह की प्रेसिडेंट को देने के लिए। किस मैटर पे एडवाइस कर सकता है? लीगल मैटर्स पर, पब्लिक मैटर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर। ये किस आर्टिकल में लिखा है, हमें आर्टिकल बताना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 145, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 129, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 147 और ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 143। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लीगल, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द। जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और कौन, किसके द्वारा किया जा सकता है सस्पेंड? कौन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को? हमारे मौलिक अधिकार को। ए ऑप्शन है गवर्नर, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है लॉ मिनिस्टर, डी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी, प्रेसिडेंट। एक्सेप्ट, सारे फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो सकते हैं। एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये एक्सेप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर शेयर्ड। मीन्स फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में है हमारी, किस पार्ट में? ऑप्शन नंबर ए है 4th, ऑप्शन नंबर बी है 4A, ऑप्शन नंबर डी है सी है 4B, ऑप्शन नंबर डी है 5th। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कौन से पार्ट में है? 4A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी बनी थी, संवैधानिक सभा जो बनी थी, वो किसके रिकमेंडेशन पे, एडवाइस पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए है विवल प्लान, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त ऑफर, ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कैबिनेट मिशन, जो 1946 में आया था, और उसके ही एडवाइस पर या रिकमेंडेशन पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच हैज़ बिकम अ लीगल राइट अंडर 44 अमेंडमेंट एक्ट। 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लीगल राइट हमारा कौन सा आता है उसके अंदर में? ए है राइट टू एजुकेशन, बी है राइट टू प्रॉपर्टी, सी है राइट टू जुडिशियल रेमेडीज़ और डी है राइट टू वर्क। तो हमारा जो रहेगा वो राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट में आता था, अब ये हमारा लीगल राइट हो चुका है। नाउ अब ये हमारा लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ आई होप सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल के तहत हृदय और आत्मा बोला है भारतीय संविधान को? तो ऑप्शन देखते हैं हम पहले। ऑप्शन ए है आर्टिकल 356, ऑप्शन बी है आर्टिकल 32, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14, ऑप्शन डी है आर्टिकल 19। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल 32 हमारा पार्ट 3 में आता है, और 32 जो आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारा आर्टिकल 32 कहता है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कौन सा एक इनमें से इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, फंक्शन नहीं है? ए ऑप्शन है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का अलॉटमेंट कराना, मतलब जब भी कोई पार्टी बनती है तो हर एक पार्टी का अपना चिन्ह होता है, अलॉटमेंट कराना उनका काम नहीं होता इलेक्शन कमीशन का। बी है फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन डेट, इलेक्शन डेट को फिक्स करना, ये भी इनका काम नहीं होता है। सी ऑप्शन मेंटेनिंग फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जो है वो फेयरली हो जाए, कोई धोखाधड़ी उसमें ना हो, ये भी इनका काम नहीं होता है। और डी ऑप्शन या फिर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन,
कैंडिडेट्स को लाना, उनको सिलेक्ट करना, ये इनका काम नहीं होता। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा काम, कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन का नहीं होता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं होता, और ये तीनों काम ही इलेक्शन कमीशन के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा DPSP है, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वो? ए ऑप्शन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएस के संविधान से लिया है, बी ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सी ऑप्शन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, डी ऑप्शन है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स आयरलैंड। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने DPSP वहाँ से लिया है। ये ऑप्शन भी आपका क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज। जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संवैधानिक सभा में, वो कौन थे इंडिया के? ऑप्शंस आपके हैं KM मुंशी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन DP खेतान, सी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन है TT कृष्णामाचार्य। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कमेटी इन्होंने ही बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसमें टोटल जो मेंबर थे वो 7 मेंबर्स थे। ये तीनों भी इसमें इंक्लूड थे इन मेंबर में। तो जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज़ अ राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। कौन डिसाइड करता है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी है फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12। तो हमारा आंसर जो है 12 करेक्ट है। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इनिशियली। शुरुआत में कितने फंडामेंटल राइट्स थे ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके ए 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 7। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब जो है नाउ वो है 6 फंडामेंटल राइट। अब जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी इसमें ही इंक्लूड था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा इसमें ही इंक्लूड था। अब ये हमारा क्या बन गया है, लीगल राइट बन चुका है। नाउ ये लीगल राइट बन चुका है, इसलिए अब जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो 6 है नाउ। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया इनिशियली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा C 7। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर किसे बोलते हैं, किसे कहा जाता है लोकसभा का लीडर? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है स्पीकर, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। उनको ही लीडर ऑफ द लोकसभा कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं, दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का कब इनॉग्रेट हुआ था, कब उसका उद्घाटन हुआ था, हमें ये बताना है कौन से सन में। ए ऑप्शन है 1935, बी ऑप्शन है 1949, सी ऑप्शन है 1950, डी ऑप्शन है 1952। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, 1949 में इनॉग्रेट किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सी अमेंडमेंट बिलोंग करती है, रिलेट करती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम GST से जानते हैं। आपका ऑप्शन है ए 100 अमेंडमेंट जो है हमारी वो, बी ऑप्शन है 101 अमेंडमेंट जो है 101 जो अमेंडमेंट है, या सी अमेंडमेंट जो है 102 अमेंडमेंट जो हमारी है, या डी ऑप्शन है 103 अमेंडमेंट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। 101 अमेंडमेंट जो है वो रिलेट करती है GST से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। ये अमेंडमेंट एक्ट है, सॉरी ये अमेंडमेंट एक्ट है जो 101 है, जो रिलेट करता है
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, और जो बिल है हमारा वो 122 है, अमेंडमेंट बिल 102 है जो रिलेट करता है जीएसटी से। तो ये सब क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंडिया के संविधान में? आर्टिकल 356, आर्टिकल 357, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 356 है। मतलब जब हमारी स्टेट इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी जब लगती है, और स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब हमारी स्टेट संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती है, तो गवर्नर की रिपोर्ट करने पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। या गवर्नमेंट कभी कर रिपोर्ट नहीं भी करे, अगर वो करते हैं तो भी प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, और अगर नहीं भी रिपोर्ट करेंगे तब भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, अगर स्टेट परफॉर्म नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए है 18। क्वेश्चन 24 कंप्लीट है। 23 एंड 24 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 25 आपका। ओके, now question number 25, the 73rd amendment act of 1992 added which part to the constitution of India। जो अमेंडमेंट एक्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 किस पार्ट में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इंडिया के संविधान में? ऑप्शन नंबर ए है पार्ट 9, ऑप्शन नंबर बी है पार्ट 9B, ऑप्शन नंबर सी है पार्ट 10, ऑप्शन नंबर डी है पार्ट 11। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पार्ट 9 रहेगा, जो पंचायत से रिलेटेड है। और फर्स्ट जो पंचायत हमारी बनी थी वो बनी थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान में, नागौर इन राजस्थान। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आई होप सो क्लियर होगा आपका ये क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।